हमने सुना है। और सभी किसी न किसी धर्म को मानते हैं, उसका पालन भी करते हैं। यूं तो धर्म की परिभाषा बहुत चौड़ी है, बहुत वाइड है, परंतु जिस प्रकार के धर्म को आप फॉलो कर रहे हो, हमको उसको ही समझना है। तो हम राम के हो गए, ऐसा हमारा धर्म है। जब हमने नाम की दीक्षा ग्रहण कर ली, ले ली गुरु से, पहले तो गुरु बनाने में ही हमको वर्षों लग जाते हैं। पहले गुरु प्रकट होने में टाइम लग जाता है, और फिर जब वो आ जाता है, मिल जाता है, तो भी हमें ऐसा नहीं लगता कि गुरु मिल गया। तो बहुत समय निकल जाता है। फिर उसी की कृपा के कारण से कभी न कभी मन में कोई बात, कोई घटना, कोई दुर्घटना हमें गुरु के उस स्वरूप का दर्शन करा देती है जो उसके अंदर ईश्वर बसता है, वो हमको दिखने लग जाता है। ये आसान बात नहीं है, ये एक दिन में नहीं होता है। ये तो कभी अचानक कोई उसकी कृपा हो जाती है, तो किसी बहुत गहरे दुख में डूबकर या कोई बहुत बड़े सुख में पड़कर भी उसमें से फिर विरक्त होकर मनुष्य बाहर आता है। जब अतिशय सुख प्राप्त हो जाता है तो वो फिर सुख लीन हो जाता है, उसमें से उस जगह से सुख गायब हो जाता है, यानी सुख में सुख नहीं रहता। जब हर प्रकार की वस्तु, हर प्रकार के नौकर चाकर, खाना पीना, जितना धन चाहिए, जो सामान चाहिए आपको, जो कोई भी आपका जो फूड प्रोडक्ट है, आपको बाहर से चाहिए तो बाहर से मंगवा लो, फ्रेंच से मंगवा लो, फ्रांस से मंगवा लो, इंग्लैंड से मंगवा लो, न्यूयॉर्क से मंगवा लो, कहीं का चीज पी लो, कहीं का वाइन पी लो, कहीं का कुछ ले लो, कहीं का कुछ ले लो। इतना अगर आपके पास हो भी जाएगा तो भी एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आपको उस सब से भी नफरत हो जाएगी। नफरत अर्थात मन भर जाएगा और उम्र आ जाएगी। मन नहीं भी भरा तो उम्र आ जाएगी। प्रभु ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो बना के रखा ही हुआ है। ठीक है भाई, अब तूने बहुत भोग लिया, बहुत पा लिया, तो अब तेरी उम्र ही आ गई, अब तो तू जो खाएगा वो हजम नहीं होएगा, तुझे नींद भी कम आएगी। तो इस प्रकार से हमको धर्म का पालन करना होता है, और धर्म का पालन करना अतिशय कठिन होता है। जैसे एक छोटी सी एक उदाहरण देता हूं आपको। एक ही नियम दिया गया आपको, एक माला रोज फिराना। फिराते भी हैं, लेकिन उसमें कभी न कभी चूक भी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? धर्म भ्रष्ट हो गए। आपने जब नियम लिया है, आपकी तबीयत ठीक है, आपको होश है, आपके पास समय भी है, फिर क्यों भूल गए? इतनी बारीक वस्तु, इतनी छोटी वस्तु जिसमें कोई मेहनत नहीं लगने वाली, कोई रुपया नहीं खर्च होने वाला, कोई तुम्हारा समय कोई खर्च होने वाला नहीं, तुमने इतनी मोहब्बत से दीक्षा ग्रहण की, गुरु बनाया, अब इतनी सी बात में क्यों कमी ला रहे हो? बड़ी बात को सोचते हो पर छोटी कर नहीं पा रहे। जो कर पा रहे हैं वे भी सावधान रहे हैं, उनसे भी चूक कभी न कभी हो ही जाती है। तो आपने गुरु धर्म को पकड़ा है, राम के नाम को आपने पकड़ा है। धर्म का अगर पहला प्रिंसिपल आप सिद्धांत अगर मानेंगे तो यह है कि मैंने जिसको पकड़ लिया, मैं दूसरे किसी को नहीं पकड़ूंगा। अब चाहे मुझे यहां से कुछ मिले ना मिले, आपने बनाया जब तो आपको लग रहा था कि बहुत मिलेगा मुझे,
बहुत आपने प्रचार सुना था, अलग अलग लोगों के मुख से सुना था कि यहां से मिलता है, और उस कारण से आपने बना लिया। अब अगर आपको नहीं मिले तो आप क्या करोगे? फिर कोई दूसरा दरवाजा जाके खटखटाओगे, कोई दीक्षा देने वाले को ढूंढोगे, कोई और दीक्षा को पाओगे? बस यही तो परीक्षा है। कोई भी वस्तु आपको जो बड़ी है, छोटी भी और बड़ी भी, पर बड़ी की जिक्र करता हूं, छोटी को छोड़ो। कोई भी बड़ी वस्तु, कोई बड़ी उपाधि, कोई बड़ी पावर, कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए जब तक आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं आएगी, जब तक वो वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी। और बिना परीक्षा के और बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, परीक्षा भी होगी और परीक्षा में पास भी होना पड़ेगा। हजारों बार तो फेल हो जाते हो, पर अब गुरु का हाथ पकड़ा है तो इस बार कोशिश करो कि पार निकल जाओ। क्यों नहीं निकल पाते? कि उसमें आ जाता है ऐसा कि भाई ये तो छोड़ दो, कि ये तो मुझे बहुत प्रिय है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं? तो गुरु ने कहा इसे छोड़ दे। एक सिंपल बात है, गुरु कहता है ना छोड़ दे, तो मैंने तो गुरु धर्म को मान लिया है, और गुरु धर्म कहता है कि जो गुरु कहे वो मानो। तो फिर ये वस्तु छोड़ने में क्या बड़ी बात है कि ये मुझे बहुत प्रिय है, सोचूंगा, अभी मेरी उम्र नहीं छोड़ने की। यही तो गुरु कहता है कि तुम इसी उम्र में छोड़ दो। भोग लिया, बहुत पा लिया, बहुत चख लिया, अब थोड़ी सी जवानी बची है, उसमें ही छोड़ दे, नहीं तो बाद में किसी लायक नहीं रहेगा, कुछ करने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए गुरु कहता है कि जब तक थोड़े शरीर में हाथ पांव चल रहे हैं, दिमाग भी बराबर काम कर रहा है, तो राम का नाम ले ले। संत महात्मा, जो परम संत महात्मा हुए, वो क्या कहते हैं? 8 याम जपो, 8 याम, सब दिन याम जपोगे, भजोगे किसको? राम को, शब्द को। राम शब्द इतना विलक्षण है, इतना अद्भुत है कि राम की अगर कहानी भी अगर आप सुनोगे, राम जी की कथा भी सुनोगे, तो कथा के माध्यम से भी आप पार हो जाओगे। राम के चरित्र को आप सुनोगे तो राम के चरित्र में जो जो गुण बसते हैं, संसार का कौन सा ऐसा गुण है जो श्री राम जी के अंदर नहीं बसता है? संसार के सारे गुण ऐसे हैं जो राम जी में बसते हैं, और कुछ गुण राम जी के ऐसे हैं जो और कहीं नहीं मिलेंगे। यही राम की तो बात है। और आप तो राम के अवतार से भी ऊपर, जहां से वो खुद आए थे, उस स्वरूप को आप भज रहे हो। यानी और कितना आप ऊपर जा रहे हो, कितना ऊपर जा रहे हो, कितने नजदीक जा रहे हो उस निरंजन निराकार स्वरूप को आप भजते हो। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कि कोई लोटे में पानी डाला कि नहीं डाला, कि उसमें चावल डाले कि नहीं डाले, कि उसके अंदर ऊपर नारियल रखा कि नहीं रखा, उसको तिलक किया कि नहीं किया। वो हो गया, वो तो सब कर लिया, वो सब तो कहानियां हो गई ना भाई। जब आपको कुछ ज्यादा पता नहीं था तो उस वक्त आपने कर लिया, उसके माध्यम से आप आगे पहुंच गए। अब किसी को इतनी अच्छी भाषा बोलनी आ जाए, संस्कृत आ जाए, हिंदी आ जाए और इंग्लिश भी आ जाए, और फिर वो जाके केजी में बैठ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम इस तरह से भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए गुरु के जो वचन होते हैं उसके अंदर बहुत रहस्य होता है। एक छोटा सा रहस्य छुपा हुआ है इस बात में, एक माला रोज करनी है। ये तुम्हारा इम्तिहान है, परीक्षा है तुम्हारी। और फिर कहा कि हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, या रोज गरीब के मुख में कुछ न कुछ दाना दो। देते हो? देते भी हो और भूल भी जाते हो। याद रखना, ये 2 वस्तुएं धर्म है।
अगर आप धर्मिष्ठ बनना चाहते हो, धर्म को मानना चाहते हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, नियम उठाओ, नियम को पालो, नियम की चर्चा मत करो, बहुत बड़े शास्त्रों की चर्चा मत करो। शास्त्रों की चर्चा करने से भ्रमित हो जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि रोज बैठ के चर्चा ही करोगे।